जहाँ चाहे जा सकता है, जितने चाहे रूप धारण कर सकता है, कितनी चाहे पृथ्वी घुमा सकता है, उसके लिए कोई कानून लागू नहीं है। वो आप पे आप निर्जन से आप ही अपना मालिक है। वो हमारी तरह नहीं हम ला में बंधे, कानून में बंधी है, उसका कोई कानून में बंधा हुआ नहीं है। दूसरे ने कह दिया बस वो ला है। पहला नंबर, ये जो बीज मंत्र है ये उस परमात्मा के है जो पृथ्वी बनी थी तब के है, चंद्रमा सूर्य बने थे तब के। दुर्गा माँ कह रही है कि इस संसार में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें कहा है कि मैंने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए, मैंने पृथ्वी बनाई, मैंने ये बनाया। किसी ने नहीं कहा। ये अकेला भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भगवान शिव ने कहा है, वेदों में कहा है, शास्त्रों में कहा है, माँ दुर्गा ने कहा है। ये एक ही बात के नाम है। जैसे सूरज है, उसका नाम सूर्य है, सूरज बोलता है, कोई उसको सन बोलता है, कोई आफ्ताब बोलता है, कोई क्या क्या बोलता है। ऐसे परमात्मा को, दुर्गा को ईश्वर परमात्मा बोलते हैं, राम बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, गाड़ बोलते हैं, अनंत अनंत नाम है। लेकिन है जैसे सूर्य है, ऐसे सूर्य तो करोड़ों है, लेकिन परमात्मा, ईश्वर, गाड़, खुदा, अल्लाह, ये दो के नाम नहीं है, एक ही है। ये एक तो पहले समझ ले, आप मानो ना मानो, ये मैंने देखा है खुदा को, गाड़ को, अल्लाह को, ईश्वर को। मैं आपको देखने के बाद बोल रहा हूँ, तब ये कह रहा हूँ कि ये सच है, ऐसा है। जैसे कोई लोग कमरे में बैठे हैं और उसने सूरज नहीं देखा, किसी ने देखा हो अमेरिका का सूरज, पाकिस्तान का सूरज, बंबई का सूरज, सब सूरज देखे हो, तो कहेगा ये एक ही सूरज है, अलग अलग सूरज नहीं, एक ही बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे जो मैं आपको बोलता हूँ, मैं वैज्ञानिक तथ्य भी बोलता हूँ, साक्षात भी बोलता हूँ, क्योंकि पहले मैं इस चीजों को नहीं मानता था। मैं वैज्ञानिक था, डॉक्टर बुद्धि का था, और मैं पाठ पूजा को नहीं मानता था। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, मैं इनका मजाक करता था कि इसमें ऐसे क्या होगा, इसका पाठ करने से रोग दूर हो जाएंगे, पानी पानी पीने से प्यास बुझ जाएगा, गुड़ गुड़ खाने से मुंह मीठा हो जाएगा। तो सभी वैज्ञानिक की तरह मैं भी ऐसे ही बोलता था। मेरे सभी गुरु थे कि मैं नाम गिनाऊं तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। जिसको मिलना दुर्लभ था, मैं उनके चरणों में बैठा, सीखा। सबने मुझे अनंत अनंत कुछ दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुरान पाक का, बाइबल का, धम्मपद का, जिनवाणी का, जैन का, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसको मैंने आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से देखा नहीं, जाना नहीं। और मैंने एक ही बात समझी है, इसको मैंने रिसर्च किया, प्रयोग किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो ठीक ही नहीं होते थे, उसका कोई इलाज नहीं था। तो वेद में लिखा था कि ये करने से ठीक हो जाएगा, कीटाणु मर जाएंगे। तो मैं कहता कीटाणु क्या मर जाएंगे? अभी आपने देखा कि भारत के, अमेरिका के, कनाडा के, पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मन के, सारे देशों के राष्ट्रपति जर्मन में इकट्ठा हुए, जट में डाल लेना। तो उन्होंने एक मत से कहा कि जो हमने पीछे दवाई दी है, एंटीबायोटिक दी है, उसका असर समाप्त हो गया, वो काम नहीं करेंगे। तो आगे हमारे पास कोई इलाज नहीं है, त्राई त्राई मछली है, हम मजबूर हैं और हमने दिल से कोशिश करें। सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें थे और सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। आप वो डट में डाल के देख भी लेना। सबने कह दिया हमारे पास कोई इलाज नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, करे अब आप क्या करें, हम मर रहे हैं। जो दवाई देंगे वो नुकसान करेगी, आप जो दवाई खाओगे वो ज्यादा नुकसान करेगी, दवाई काम नहीं करेगी। इसकी मुझे चिंता हुई। सोचा मैंने कि मैं ये सारा छोड़ चुका था कि जगत में कुछ नहीं, ऐसी नाशवार है, क्या करना। तो आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो और मुक्ति को जाओ, वो माया है, इसमें क्या लेना, ये तो बढ़ रही है सारा। जैसे सभी गुरु कहते हैं वो सच्ची बात कहते हैं। फिर मैंने देखा जो दुखी है, जिनके घर में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहाँ से भूखे भजन ना हो गोपाला, कहाँ से परमात्मा का नाम जपेंगे, कहाँ से अल्लाह अकबर करेंगे, कहाँ से खुदा खुदा जपेंगे। उनके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, गरीबी पड़ी है, तो कहाँ से खुदा का नाम लेंगे, कहाँ से परमात्मा का नाम लेंगे? नहीं ले सकते। लेते हैं तो बहुत महान है, बहुत बहुत अद्भुत है अगर देते हैं तो फिर इसकी मैंने खोज की, खोज करके दवाइयों को जाना, इसके रहस्य को जाना, और फिर एक नहीं हजारों लोगों को दिया। अमेरिका में, कनाडा में, पूरे वर्ल्ड में दिया। और पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जो मान गए हैं कि ये सच में ये दवाई ठीक है, इसके बिना और कोई इलाज नहीं है। और भगवान शिव ने जो आयुर्वेद के वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता है, उसने सारे ग्रंथ लिखे हैं, योग लिखे हैं, सब कुछ उसने लिखा है। वो कहते हैं कि बिना मंत्रों के औषधि सूखी लकड़ी है, कोई काम की नहीं है आपकी। जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी रिसर्च करो, खोज कर लो। अकेले भगवान शिव ने सारी दुनिया भर की रिसर्च की, ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा है, लाखों साल पहले लिखा है कि ये बीमारी है, ये रोग है, ये दवाई है, इसका भी मंत्र का एक एक मंत्र लिखा है। ये है, हम मंत्रों को नहीं मानते थे, पर मैंने कुछ गुरु के कहने से मंत्रों का प्रयोग किया तो लोग ठीक हो गए। तो मैंने ये क्या, फिर मैंने वो प्रयोग किया, बार बार प्रयोग किया। तो इसलिए मैंने प्रयोग किया, मेरा बड़ा विरोध हुआ, कोई कहता ये झूठ है। तो मैं कहा मैं कौन से पैसे ले रहा हूँ आपसे, झूठ है, आप ना मानो, ठीक होते तो मान लो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जो भी हो,
मेरा इसका मतलब नहीं है। मेरे आप माता पिता भाई बहनों, मुझे लगता है कि अगर मैं ठीक हो गया, मैं गरीबी में पड़ा था, तो आपको नहीं ठीक हो सकते। प्रयोग करके देख लो और झूठ मान के कर लो, मत मानो, झूठे ही मान के कर लो। उन्होंने किया कहता हम ठीक हो गए, तो मैं ठीक हो गए, तो मेरी जय जयकार मत करो, मेरा नहीं है ये ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का, जिसको आप मानते हो उसी की है। और आप उसके रहस्य नहीं जानते, उसके सार को नहीं जानते। मैंने उसके निष्किलन मंत्रों का देखा, अध्ययन किया, ये उसके निष्किलन मंत्र है, ये उसके सार है। तो पुराने पाक बोलेगी, तो बाइबल बोलेगी, तो धम्मपद बोलेगा, जिनवानी बोलेगी, दुर्गा सप्तशती बोलेगी। अब आपका लॉक है, मोबाइल बंद है, पासवर्ड बंद है, तो कैसे बोलेगा वो, कैसे खुलेगा? आपका ताला बंद है तो कैसे खुलेगा? इसके तारे साफ लिखा है। आपको मैं कई बार बता भी चुका हूं, बार बार क्या बता रहा हूं। हजारों लोगों को आपने देखा, वैज्ञानिकों को देखा। पहली बात, ये जो बीज मंत्र है आपको तब काम करेगा जब इसका लाभ खुलेगा। मुसलमान, सिखों, ईसाई सबके लिए लाभ है। इसका उत्कीलन है, निष्कीलन है कि ये आप करोगे तो ये मंत्र काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने देखा, जांचा और उन्होंने पाया कि ये ठीक है। अब पहला तो मुझे नहीं मानना, मेरा नहीं है। दूसरा, जो ये लिखे, अगर आप ये नहीं मानोगे तो आपको कोई फायदा नहीं। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वेद जो सबसे दुनिया के सबसे